हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दूं जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीडीएस रावत जी के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर LTTE की बड़ी साजिश। जी हां दोस्तों, ऐसा हम नहीं, खुद रिटायर्ड ब्रिगेडियर अफसर ने ये बहुत बड़ा शक जताया है। दोस्तों अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर बताएंगे आखिर क्या है ये LTTE की संगठन जिसको सीडीएस रावत जी के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर बड़ा शक जताया जा रहा है। दोस्तों साथ ही आगे आपको बताएंगे जहां पर सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद चीन ने दिखाई अपनी औकात, भारतीय सेना के खिलाफ उगला जहर। जी हां दोस्तों, बताएंगे आखिर क्या कहा चाइना ने। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर आरएसएस की ब्राह्मण विचारधारा और मोदी सरकार हिंदुस्तान के लिए खतरा, इमरान खान ने उगला जहर। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी बात क्या है। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर जनरल बिपिन यादव के निधन के बाद दोस्तों इस अफसर को सीडीएस बनाने की कयास लग गई है दोस्तों, और कभी भी मुहर लगा दिया जा सकता है। चीन से टकराव के चलते जल्द होने वाला है ये बड़ा फैसला। बताएंगे आखिर कौन होने वाला है सीडीएस ऑफिसर अगला भारत का। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे आगे जहां पर चीन ने आखिर बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के क्रैश को लेकर अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ बताया। दोस्तों ये भी बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है, इसकी पूरी जानकारी देंगे अभी की। साथ ही बताएंगे जहां पर अगर आपके भी इस बैंक के अकाउंट में कैश डिपॉजिट पर अब कट जाएंगे पैसे, क्या है इसकी बड़ी वजह बताएंगे दोस्तों, किस बैंक की बात कर रहे हैं। साथ ही बताएंगे जहां पर सरकार की इन योजनाओं में आप करेंगे निवेश, मिलेगा डबल फायदा। ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है दोस्तों, बताएंगे हम किस इंश्योरेंस कवर की बात कर रहे हैं। साथ ही आपके फायदे के लिए बड़ी खबर, बिहार के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत और इस रूट पर चलेगी तेजस एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, और विराट कोहली के कप्तानी से हटाए जाने पर आग बबूला हुए फैंस। बताएंगे दोस्तों आखिर क्या क्या कहा जा रहा है विराट कोहली के कप्तानी हटा लेने को लेकर। दोस्तों तो हर तरह की आज आपको खबर बताएंगे, इसीलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और जनरल बिपिन रावत जी के आकस्मिक मृत्यु को लेकर अगर आप भी शोक प्रकट करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि उनके जैसा वीर और देशभक्त जल्द नहीं मिलने वाला दोस्तों, और उनमें शौर्य और पराक्रम की बिल्कुल कमी नहीं थी, तो फटाफट से इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां आपको बता दें कि कल दिल्ली पहुंच गया सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको दी श्रद्धांजलि। जी हाँ दोस्तों, जनरल बिपिन रावत जी के पार्थिव शरीर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाया गया दोस्तों। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों रक्षा राज्य मंत्री और एनएस अजीत डोभाल सहित तीनों सेना प्रमुख पालम तकनीकी क्षेत्र में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और 11 अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भी जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 11 अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा कमेंट में दोस्तों, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। साथ ही अगली बड़ी खबर की बात बता दें आपको, जहां पर जो सबसे बड़ी खबर आ रही है सीडीएस रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश होने को लेकर LTTE की बड़ी साजिश। जी हाँ दोस्तों, रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने जताया है इस पर शक। बता दें रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने शक जाहिर किया है कि ये महज एक हादसा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का नतीजा भी हो सकता है। पूर्व ब्रिगेडियर का कहना है कि MI-17V5 हेलीकॉप्टर कुन्नूर के काटेरी इलाके में क्रैश हुआ है, और इस इलाके में लिटे यानी कि LTTE सक्रिय रहता है। यहाँ के लोगों का भी LTTE को भरपूर समर्थन रहा, और ऐसे में पूरी आशंका है कि सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश एक साजिश के तहत किया गया हमला हो, जिसमें LTTE के स्लीपर सेल शामिल हो। अगर ये हमला हुआ तो इसमें ISI का भी LTTE को समर्थन और सहयोग भी हो सकता है। और पूर्व ब्रिगेडियर ने घटना की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA से कराने की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स भी एक सबसे अंतिम उम्मीद बची है दोस्तों, जिसमें जनरल रावत के हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, और इसलिए उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स की जांच की जाएगी तब हादसे की वजह का बड़ा खुलासा हो पाएगा दोस्तों। आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स वो बॉक्स होता है जिसमें ऑफलाइन सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं दोस्तों, क्या क्या चीजें उसमें बोली गई है अंतिम समय में सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड होंगी। वो एक डेटाबेस की
की तरह दोस्तों एक डेटा ड्राइव है जिसमें सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, यानी कि वो एक अंतिम उम्मीद है जिसमें सारी चीजें पता चल सकती हैं। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जी का शक सही होगा? दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये LTT ISI की बड़ी साजिश हो सकती है? क्या ये बहुत बड़ा हमला है दोस्तों अपने बिपिन रावत जी के काफिले पर? कमेंट में आपके अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या इस पर विचार देती है भारत की जनता। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां वहीं CDS बिपिन रावत के निधन के बाद चीन ने दिखाई अपनी औकात, भारतीय सेना के खिलाफ उगला जहर। जी हाँ दोस्तों, चीन ने अपनी सरकारी मीडिया के जरिए भारत और भारत की सशस्त्र सेना को लेकर खूब जहर उगला है। दोस्तों चीन के डिफेंस एक्सपर्ट्स के हवाले से छापी गई प्रोपेगेंडा खबर में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तुलना में भारतीय सशस्त्र सेना को नाचीज साबित करने का मंसूबा जाहिर किया गया है। चीन की सरकारी मीडिया रिपोर्ट ने एक्सपर्ट के जरिए जो भावना उगली है उससे लगता है कि जनरल बिपिन रावत और भारतीय सेना के बारे में वहां की सरकार और सेना में कितनी कुंठा भरी हुई है। दोस्तों दरअसल चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने कुछ चाइनीज एक्सपर्ट्स के हवाले से भारत के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की है। चीनी सरकार की मीडिया ने लिखा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में भारत के डिफेंस चीफ का निधन न सिर्फ भारतीय मिलिट्री में अनुशासन और युद्ध की तैयारी की कमी को उजागर करता है, बल्कि इससे देश की सेना के आधुनिकीकरण को भी भारी झटका लगा है जो लंबे समय तक बना रह सकता है। आपको बता दें CDS बिपिन रावत को लेकर चीन के विश्लेषकों में किस कदर खौफ बैठा हुआ था उसकी एक बानगी तो देखिए। लेकिन भारत के चीन विरोधी शीर्ष रक्षा चेहरे के चले जाने के बावजूद दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में चीन के प्रति भारत के आक्रामक रवैये में बदलाव की संभावना नहीं है, और ये बात विश्लेषकों के हवाले से लिखा गया है। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप लोग, जिस प्रकार से CDS बिपिन रावत जी के निधन के बाद चीन अपनी औकात दिखा रहा है दोस्तों और भारतीय सेनाओं के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश कर रहा है और भारतीय सेनाओं को और भारत के डिफेंस सिस्टम को तुच्छ बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। उनकी टेक्नोलॉजी पर बड़े बड़े सवाल चाइना उठा रहा है। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया होगी और क्या जवाब देना चाहेंगे चाइना को, बताइएगा जरूर। आपको बता दें कि रूस ने भी बड़ी बात कह दी है बिपिन रावत जी को लेकर, कहा भारत ने एक महान देशभक्त को खो दिया। साथ ही आपको बता दें दोस्तों पूरी दुनिया में रावत जी को लेकर शोक का माहौल है। आपको बता दें किस देश ने आखिर क्या कहा, बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने जनरल बिपिन रावत के निधन पर कहा कि भारत के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल रावत, उनकी पत्नी और सहकर्मियों के आज हादसे में हुए निधन पर मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम जनरल रावत को उनकी असाधारण नेतृत्व क्षमता के लिए हमेशा याद रखेंगे जिन्होंने अपने देश की सेवा की और अमेरिका भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए काम किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बांग्लादेश ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने एक शानदार मित्र को खो दिया। भारत के लोगों और शोकाकुल परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें जहां पर रूसी राजदूत ने कहा कि आज हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत और 11 अन्य अधिकारियों के दुखद निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है। भारत ने अपना महान देशभक्त और समर्पित नायक को खो दिया है। आपको बता दें श्रीलंका ने कहा कि भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके कई स्टाफ की असामयिक मौत की खबर सुनकर स्तब्ध और दुखी हूँ। हमारी संवेदनाएं भारत के लोगों, सरकार और उनकी परिवारों के साथ है। ऐसे ही दोस्तों काफी ज्यादा देशों ने बिपिन रावत जी के इस प्रकार से चले जाने के लिए शोक व्यक्त की है दोस्तों और बहुत बातें कही है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें PM बेनेट यानी कि इजरायली PM ने कहा कि बिपिन रावत एक अनुभवी नेतृत्वकर्ता और इजराइल के सच्चे मित्र थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अगली खबर में जहां पर आज पंचतत्व में विलीन होंगे CDS बिपिन रावत, इससे पहले आम लोग भी कर पाएंगे उनका अंतिम दर्शन। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बता दें जहां भारतीय सेना ने कहा हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर की भयानक हादसे की वजह से अवशेष को पहचानने में हो रही है दिक्कत, अब उनके परिवारों की लेंगे मदद। जी हाँ दोस्तों, सेना ने कहा है कि हादसा इतना भयानक था कि अवशेषों की पहचान करने में कठिनाई हो रही है। प्रियजनों की संवेदनशीलता और भावात्मक भलाई को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक पहचान के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको अगली खबर में बता दें जहां पर जो बड़ी खबर आ रही है, इमरान खान ने भारत के RSS और मोदी सरकार पर साधा है डायरेक्ट निशाना। कहा RSS की ब्राह्मण विचारधारा और मोदी सरकार हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, बता दें इमरान खान अपने हरकतों से बाज नहीं आने वाला दोस्तों। फिर एक बार इमरान
इमरान खान ने कश्मीर राग अलापते हुए मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बोले तो आरएसएस के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने इस्लामाबाद कॉन्क्लेव 2021 को संबोधित करते हुए कहा है कि आरएसएस की ब्राह्मणों पर आधारित जो विचारधारा है वो भारत के 50 से 60 करोड़ अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है। इतना ही नहीं, इमरान खान ने कश्मीर को दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए खतरा बताया है। दोस्तों, इमरान खान ने कहा कि हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो सिर्फ हमारी बदकिस्मती नहीं है, खास तौर पर कश्मीर की बदकिस्मती भी नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान के लोगों की बड़ी बदकिस्मती है। एक इतना बड़ा मुल्क हो, उसके अंदर कम से कम 50 से 60 करोड़ तो अल्पसंख्यक हैं। जो ये ब्राह्मणों पर केंद्रित आरएसएस की विचारधारा है वो 50 से 60 करोड़ लोगों को निकाल रही है। इमरान ने दावा किया है कि कुछ सामाजिक वर्गों के हाशिए पर जाने से भारतीय समाज और अन्य पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही मोदी जी पर भी दोस्तों उसने विवादित बयान देते हुए हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा बताया है, मोदी सरकार को खास करके। ऐसे में दोस्तों आप क्या जवाब देना चाहेंगे इमरान खान को, बताइएगा जरूर, जिसने अपने पाकिस्तान देश को गर्त में ले जाकर के धकेल दिया है, गड्ढे में, जहां से पाकिस्तान की जनता अगर चाहे तब भी ऊपर नहीं आ सकती है, यानी कि भिखारी बनाकर रख दिया है पूरे पाकिस्तान को इमरान खान ने। और दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों खास करके भारत की आलोचना करने से नहीं चूकते। ऐसे में इस प्रधानमंत्री यानी इमरान खान को आपकी क्या जवाब मिलने वाली है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। बात करें दोस्तों अगली खबर की, लेकिन जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बात करें खबर की, जहां पर आखिर जनरल रावत का उत्तराधिकारी कौन, इस अफसर को सीरियस बनाने पर लग सकती है बड़ी मुहर। जी हाँ दोस्तों, चीन से टकराव के बीच जल्द से जल्द लेना होगा ये बड़ा फैसला। आपको बता दें, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का बुधवार को जिस प्रकार से कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया, उसके साथ ये सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है दोस्तों कि आखिर कौन होगा जनरल रावत का उत्तराधिकारी। ऐसे में दोस्तों इस दुखद घटना के जस्ट बाद ही जानकारी मिलने के कुछ ही घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की अहम बैठक हुई और रिपोर्ट्स की माने तो इस बैठक में देश के अगले सीडीएस के नाम पर चर्चा हुई। आधिकारिक तौर पर तो सीसीएस की बैठक से कोई बड़ा ऐलान की बात सामने नहीं आई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि मीटिंग के दौरान नेताओं ने सीडीएस पद के लिए जिन वरिष्ठ सैन्य अफसरों के नाम पर चर्चा की है उनमें आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे जी का नाम सबसे ऊपर रहा है दोस्तों। ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि नरवणे जी को सीडीएस जनरल बनाया जाए। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, आपको बता दें ऑफिशियल खबर नहीं है, लेकिन सबसे ऊपर नाम जनरल नरवणे जी का ही है। क्या आप मानते हैं कि नरवणे जी को सीडीएस बनाना चाहिए, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या चाहती है। साथ ही आगे की बात करें, जहां पर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की बात करें तो 45% बर्न इंजरी के साथ लाइफ सपोर्ट पर है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। वेलिंगटन से बेंगलुरु शिफ्ट करने की इनकी बड़ी तैयारी हो रही है दोस्तों। ऐसे में उनके अच्छे हेल्थ की कामना करते हुए दोस्तों प्लीज गेट वेल सून वरुण सिंह कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि जल्द से जल्द वो ठीक हो और सारे हादसे की जानकारी भी दे सके और हमारे भारत को सैन्य स्तर पर आगे ले जाने की उनकी कोशिश कायम रह सके, तो कहना मत भूलिएगा। बात करें अगली खबर की ओर, जहां पर सीडीएस बिपिन रावत की मौत के पीछे चीन ने बताया अमेरिका का हाथ, ग्लोबल टाइम्स ने दिए अजीब तर्क। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चलानी के आरोपों से चीन बुरी तरह बौखला गया है, क्योंकि भारत ने कहा है कि चाइना की यह बड़ी साजिश हो सकती है इस हमले के पीछे, यानी कि दोस्तों इस हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे। और ऐसे में चीन के भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने ब्रह्मा चलानी के आरोप का जवाब देते हुए अमेरिका को बीच में घसीट लिया है। ब्रह्म चलानी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने कहा है, आप देख भी पा रहे होंगे दोस्तों कि ब्रह्म चलानी जी के बाद का ट्वीट का रीट्वीट करते हुए ब्रह्मा चलानी को लेकर इन्होंने बताया है, कहा है कि ब्रह्मा चलानी के नजरिए से सोचे तो ऐसा पता चलता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे अमेरिका का हाथ है, जिसमें जनरल बिपिन रावत की मौत हुई है। यानी कि दोस्तों हमारा भारत चाइना को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और चाइना को इस क्रैश के पीछे कारण मान रहा है दोस्तों, लेकिन चाइना अपनी बात को ना बोलते हुए अमेरिका और भारत के बीच में लड़ाई करवाना चाहता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं भड़काना चाहता है अमेरिका को ऐसी बात कहकर कि इस क्रैश के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है। आप क्या जवाब देना चाहेंगे चाइना को, बताइएगा जरूर दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि चाइना का हाथ हो सकता है तो अपनी सुझाव जरूर दीजिएगा। बात करें अगली
खबर की, जहां पर चीन रूस के बिना लोकतंत्र पर आज से समिट कर रहा अमेरिका, जिसके बाद भड़क उठा ड्रैगन। 9 दिसंबर से 10 दिसंबर तक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लोकतंत्र शिखर सम्मेलन के लिए 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों की मेजबानी करेंगे। कोरोना वायरस महामारी के कारण ये कार्यक्रम वर्चुअली किया जा रहा है। इस समिट के आयोजन की 3 मुख्य थीम रखी गई है: तानाशाही के खिलाफ संघर्ष, करप्शन से लड़ाई और मानवाधिकारों का सम्मान। चीन और रूस ने इस सम्मेलन की आलोचना भी की है। दोस्तों आपको बता दें कि जो बाइडेन ने पहली बार भेजा न्योता पाकिस्तान को, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस न्योता को ठुकरा दिया है। दोस्तों दरअसल जो खबर आ रही है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा बुलाए गए वर्चुअल लोकतंत्र शिखर वार्ता में जाने से पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने इनकार कर दिया है। बुधवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी बड़ी जानकारी दी। ऐसे में पाकिस्तान के अंतकाले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति है दोस्तों, और उसने ये इनकार करके फिर एक बार भारत और अमेरिका से बड़ी दुश्मनी मोल लेने की कोशिश की। आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर बता दें कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के लिए 4 देशों ने अब बॉयकॉट करने की कोशिश की है चाइना के लिए दोस्तों, जिसके बाद चीन की बड़ी धमकी, कहा ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने वाले इन 4 देशों को चुकानी होगी बड़ी कीमत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजिंग में 2022 में होने वाले शीतकालीन यानी विंटर ओलंपिक से पहले चीन को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब कनाडा ने भी बीजिंग विंटर ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार का ऐलान किया है, जिसे लेकर अब ड्रैगन की तरफ से भी गुस्सा जाहिर किया गया। और चीन ने गुरुवार को कहा कि जिन 4 देशों ने बीजिंग विंटर ओलंपिक का बहिष्कार किया है, उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? क्या इन गिदड़ भभकी से ये बड़े बड़े देश डर जाएंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर अमेरिका से बड़ी खबर, उइगरों पर दमन करना अब चीन को पड़ेगा भारी। प्रतिनिधि सभा में 4/28 से पारित हुआ कानून। जी हां दोस्तों, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को चीन के शिनजियांग क्षेत्र में उइगर और अन्य मुस्लिम समूहों पर दबाव डालकर श्रम करवाने वाले नियमों को रोकने के लिए कानून पारित कर दिया है। सदन में वोटिंग के बाद कानून लागू किया गया है। 428-1 के भारी बहुमत से उइगर जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम का खुलकर समर्थन किया गया है। अब चाइना के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। दोस्तों बात करें अगली खबर की, जहां पर इराक में बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों इस्लामिक स्टेट ने लिया इस हमले की बड़ी जिम्मेदारी। साथ ही आपको बता दें, जहां पर 2023 में गगनयान लॉन्च करेगा अपना इसरो। अमेरिका, रूस और चीन के बाद बनेगा दुनिया का ये चौथा बड़ा देश। जी हां दोस्तों, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2023 में लॉन्च किया जाएगा। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को यह बड़ी जानकारी दी। इसके लिए कांग्रेचुलेशन इसरो कहना मत भूलिएगा। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन फिर बने पिता। कैरी जॉनसन ने दिया बच्ची को जन्म। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और पत्नी कैरी जॉनसन ने गुरुवार को एक स्वस्थ बच्ची के जन्म की घोषणा की है। दंपति के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री और श्रीमती जॉनसन को आज यानी गुरुवार लंदन के एक अस्पताल में एक स्वस्थ बच्ची के जन्म की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। ऐसे में कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की, जहां पर बिपिन रावत जी और उनके 12 अन्य मृतकों का शव ले जा रही एम्बुलेंस का बड़ा हादसा, बड़ा एक्सीडेंट। कोई उसमें घायल नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन हादसे पर हादसे होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप पिक्चर में देख ही पा रहे कैसे एम्बुलेंस एक पहाड़ से जाकर टकरा गई है दोस्तों, और उनमें बिपिन रावत जी और अन्य 12 शहीदों के शव इसमें जा रहे थे दोस्तों। ऐसे में ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि एक ही एम्बुलेंस नहीं थे, 4 एम्बुलेंस थे, जिनमें से एक एम्बुलेंस में ये बड़ा हादसा हुआ है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर ओमिक्रॉन पर चिंता के बीच डीजीसीए का बड़ा फैसला, इंटरनेशनल फ्लाइट को 31 जनवरी तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बड़ी चिंता के बीच सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी है। 31 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है रोक को, और इससे पहले 26 नवंबर को सरकार ने घोषणा की थी कि 15 दिसंबर से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से प्रतिबंध हटा लिया जाएगा और सामान्य सेवा बहाल होगी। लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही है, जहां अगले नोटिस तक रोक को लगा दिया गया है। दोस्तों बात करें अगली खबर की, जहां पर चंडीगढ़ से खबर, पंजाब में विधानसभा से पहले नगर निगम चुनाव पर सियासत तेज हो गई। अमित शाह समेत 3 राज्यों के सीएम करेंगे प्रचार। जी हां दोस्तों, चुनाव में प्रचार
प्रचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई बड़ी हस्तियां आने वाली है। दोस्तों अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव होना है। ऐसे में बात करें अगली खबर की, जहां पर दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन होगा अब खत्म। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है बड़ा ऐलान। दरअसल कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों की बाकी मांगों पर भी सरकार की तरफ से पुख्ता भरोसा मिलने के बाद किसान आंदोलन खत्म हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन को सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया है। 11 दिसंबर से किसान अपने घरों को लौटने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर तेजस्वी यादव की शादी हो गई है। दोस्तों लाल जोड़े में दिखी दुल्हन, गोल्डन शेरवानी में दिखे लालू के बेटे तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को शादी रचा ली और तेजस्वी यादव ने दिल्ली की एलेक्सिस से शादी रचाई है। दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई है। क्या उनको आप कांग्रेचुलेशन कहना नहीं चाहेंगे दोस्तों? बात विवाद अपनी जगह है दोस्तों, कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर आपके भी एसबीआई अकाउंट में अब कैश डिपॉजिट पर भी कटेंगे पैसे। क्या है इसकी बड़ी वजह बता दें। एसबीआई का एक ऐसा नियम है जिसके तहत अगर आपके बैंक अकाउंट में किसी दूसरे ने भी पैसे जमा कराए हैं तो आप ही के खाते से पैसे काटे जाएंगे और ये नियम कैश डिपॉजिट मशीन यानी सीडीएम से पैसे जमा कराने पर लागू होता है। दोस्तों आप मेथड ऑफ डिपॉजिट का ये पिक्चर देख पा रहे होंगे जिसमें किस प्रकार से हम पैसा जमा करवाएं और किस प्रकार से कितने चार्ज कटेंगे। दोस्तों ये सारी स्क्रीन पर हमने दिखाई दी है और ये एसबीआई का नियम है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बात करें अगली खबर की, जहां सरकार की इन योजनाओं में कर सकते हैं निवेश, मिलेगा डबल फायदा। ज्यादातर लोगों को नहीं होगा इसके बारे में पता। दरअसल हम आपको डबल फायदा मिलने वाले स्कीम बताने वाले हैं, जहां आपको या आपके बाद परिवारजनों को आर्थिक सहायता के तौर पर इंश्योरेंस मिलता है। ज्यादातर लोगों को इन स्कीम का पता तो होता है लेकिन वो इन पर मिलने वाले इंश्योरेंस कवर के बारे में नहीं जान पाते। दरअसल पहला है प्रधानमंत्री जन धन योजना, दूसरा आईपीएफ अकाउंट पर मिलता है फायदा, तीसरा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अंतिम की बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यानी कि दोस्तों ये चारों डबल बेनिफिट्स वाले, डबल फायदे वाले स्कीम है। दोस्तों आप इन पर पैसा लगा सकते हैं। बात करें अगली खबर की, जहां पर बिहार के लोगों को बड़ी मिलेगी राहत, इस रूट पर चलेगी तेजस एक्सप्रेस। दरअसल अगरतला और आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली साप्ताहिक तेजस राजधानी एक्सप्रेस अब भागलपुर और पटना के रास्ते चलने वाली और इस ट्रेन के चलने से पूर्व बिहार के यात्रियों को काफी सहूलियत होगी और इस रूट पर एक और ट्रेन बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें जहां विराट कोहली को कप्तानी से हटाए जाने पर आग बबूला हुए उनके फैंस, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ शेम ऑन बीसीसीआई। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों विराट कोहली के वनडे टीम की कप्तानी से हटाने को लेकर दोस्तों, और उनकी जगह धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा को नया कप्तान बनाया गया। इस पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या होगी, निजी प्रतिक्रिया बताइएगा जरूर। देखते हैं क्या विचार रखती है हमारी भारत की जनता जो इस खबर को देख रही है। दोस्तों साथ ही आपको बता दें दोस्तों, जहां पर कैटरीना कैफ और विक्की कौशल बंध गए बंधन में। दोस्तों जहां विक्की कौशल की दुल्हन बनी कैटरीना कैफ, इनको कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद दोस्तों, और खबरों का सिलसिला हमारे चैनल पर लगातार जारी रहेगा तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।